नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज मंडल रेल प्रबंधक जयंत चौधरी ने झाझा का निरीक्षण किया। इस चिलचिलाती धूप में भी वो पैदल चलते रहे। हालांकि सहयोगी ने कई गाड़ियां लाए, लेकिन वो किसी गाड़ी पे सवार नहीं हुए। उनका सैलून सीधे जाके बालू संटे के पास लगा। एक एक चीजों का उन्होंने निरीक्षण किया। जैसा कि आप जानते हैं, जयंत चौधरी झाझा के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है, लेकिन इस बार कुछ फंड आया है, उस फंड से झाझा का विकास होना है। जिस तरह हमने झाझा के रेलवे तालाब के बारे में जयंत चौधरी से कहा, उन्होंने कहा इसका भी उत्थान होगा। अब फुट ओवर ब्रिज जो डाउन प्लेटफॉर्म पे बनना है वो जून 2025 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। कहने का साफ मतलब कि अभी 6-7 महीना और लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह आप देख पा रहे, वंदे भारत दो वंदे भारत आ रही है, झाझा को मुंह चिढ़ाते हुए पार कर जा रही है। मैंने इस पर भी डीआरएम साहब से बात की। उन्होंने कहा धीरे धीरे स्टॉपेज होगा, क्योंकि पहले भी कई गाड़ियां चली थी जिसका स्टॉपेज नहीं, लेकिन बाद में उसका स्टॉपेज हुआ। इस तरह यात्रियों की मांग पर झाझा में भी वंदे भारत जरूर रुकेगी। मैंने रेलवे की बुरी हालत जो सड़कों का है, कई बार मैंने अपनी खबरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा फंड जो ही अलॉट होगा, रेलवे की सड़कों का भी काम होगा, उसकी भी मरम्मत होगी। और हमारा एक ही बार बार अधिकारियों से सवाल रहता है कि झाझा का रेलवे तालाब की सफाई हो और फुट ओवर ब्रिज जल्दी से जल्दी बने। एक छोटा सा काम जो कोच इंडिकेटर है वो डाउन प्लेटफॉर्म पे नहीं, कहीं ना कहीं यात्री को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने तुरंत अपने कनीय पदाधिकारी को बुलाकर दिशा निर्देश दिया कि जल्द से जल्द डाउन प्लेटफॉर्म पे कोच इंडिकेटर लगाने का काम करें। देखिए, यूं तो अधिकारी आते हैं, कई अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अधिकारी जो काम करके जाते हैं ना, वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। देखिएगा हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। और दूसरी बात बताऊं, ये जो रनिंग रूम देख रहे हैं, ये रनिंग स्टाफ के लिए, इसका भी डीआरएम चौधरी ने विधिवत फीता काटकर नारियल का फोड़कर उद्घाटन किया। तमाम जो रनिंग स्टाफ हैं, जो गार्ड हैं, ड्राइवर है, उनको यहाँ विश्राम करने के लिए तमाम जो कमरे हैं वो एयर कंडीशन है। और तमाम जो रनिंग स्टाफ हैं, अगर वो थक मर कर आएंगे ना, तो यहाँ थोड़ी सी राहत मिलेगी, तो गाड़ी अच्छी तरह से चला पाएंगे और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का एक अच्छा, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। और नींद के लिए आदमी को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा साफ सुथरा कमरा भी जरूरी है। तमाम जो कमरे हैं वो साफ सुथरे हैं और एयर कंडीशन है। रनिंग स्टाफ के लिए बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। स्पीड होती है, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ले जाना, वहां से डिसमेंटल मटेरियल ले आना, जो है वो सब एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ये जून 25 तक हमारी पूरी कोशिश है ये काम। रेलवे तालाब का सर उद्धार, सर रेलवे तालाब बहुत दिनों से बाढ़ हो रहा है सर, कई बार आश्वासन दिया गया, आपने खुद आज देखा था। तो सर वो रेलवे की एक अच्छी एसेट है सर। जी। और रेलवे का जो प्ले ग्राउंड झाझा में चंदवारी मैदान था, उसकी बाउंड्री भी टूटी हुई है। जी। तो सर कैसे कुछ होगा, क्या कुछ होगा? जैसे मैंने कहा कि जो भी बजट एलोकेशन होता है, जो है ये प्लानेट 64 एक होता है, जिसमें जो काम हमारे पैसेंजर के नहीं है, प्लान और हमारे ट्रैफिक फैसिलिटी के नहीं है, या ट्रैक रिन्यूअल के नहीं है, ब्रिज के नहीं है, उनको एक प्लानेट 64 के अंदर डाला जाता है। प्लानेट 64 में हमारी जो बजट एलोकेशन रहती है जनरली बहुत ही कम रहती है। ऑब्वियसली सरकार की प्रायोरिटी रहती है पहले पैसेंजर एमिनिटी बढ़े, फिर ट्रैफिक फैसिलिटी बढ़े, हमारा ट्रैक रिन्यूअल होते रहे, हमारा ब्रिज रिन्यूअल होते रहे। तो जो फंड की अलॉटमेंट अगर सफिशिएंट आती है, अभी इस साल की सफिशिएंट कम्युनिकेट नहीं हुई है, तो हम लोग जरूर कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहेंगे। जो मैदान है, मैदान की बाउंड्री वॉल को ठीक करना चाहेंगे। तालाब का प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसमें अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होंगे कुछ वहां डेवलप करने के लिए, तो उस मॉडल पे हम लोग सोच सकते हैं। जो है सर वंदे भारत झाझा पे धड़धड़ाती हुई चली जाती है, झाझा में स्टॉपेज नहीं है सर। अब तो दो वंदे भारत हो गई। हाँ अच्छा। सर इसका कैसे क्या होगा? देखिए, ये स्टॉपेज तो हर एक ट्रेन का बढ़ता ही रहता है। जो है तो बहुत सारी ट्रेनें झाझा में पहले नहीं रुकती रही होंगी, आज रुक रही है ना आप लोगों के दबाव से। तो ऐसे धीरे धीरे वो रुकेंगी, जैसे जैसे यहाँ की अर्निंग बढ़ेगी वैसे हम लोगों का रेलवे की कोई इफेक्ट नहीं जा पाया अभी तक। सर रेल की सड़कें सर बहुत बुरी हालत है, रेलवे सड़कों का हाल बहुत बुरा है सर। हाँ। अभी आप जो आए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे प्लानेट 64 के अंतर्गत आते हैं। 64 में जो बजट एलोकेशन है इस साल का कम्युनिकेट नहीं हुआ है, और जनरली सरकार की प्रायोरिटी जो है प्लानेट 64 की तरफ तभी जाती है जब हम पहले उधर पूरा फंड एलोकेशन दे चुके होते हैं। तो हमारे ट्रैक ब्रिज रिन्यूअल हो, ट्रैफिक फैसिलिटी हो, पैसेंजर एमिनिटी हो, तो पहले उसी में पैसे एलोकेशन की प्रायोरिटी रहती है। एक तालाब को देख करके रेल मिनिस्ट्री जो है अवार्ड करती है या बजट एलोकेट करती है,
उस बजट कंस्ट्रेंट्स में लोग अपना जो है प्रायोरिटी डिसाइड करके, कमेटी डिसाइड करती है कि कहाँ कहाँ क्या काम होना है। के लोगों को क्या एश्योरेंस देना आप चाहिए? एफओबी की सुविधा तो मिलेगी ही। एक देखिए यहाँ पे अभी मैं साइडिंग का इंस्पेक्शन करके आया जो है, जिससे यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस साइडिंग को भी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, इसका पक्का सरफेस हो ताकि हम 2 फुल रेक हैंडलिंग कैपेसिटी क्रिएट कर सकें। अभी हमारी 2 हाफ रेक हैंडलिंग कैपेसिटी है जो है, या 1 फुल रेक मान लें हम जो है। तो वो भी एक तरीके से यहाँ की इकोनॉमिक गतिविधि को बढ़ाने में हमारा सहयोग करेगा। इंडिया में बहुत सारे नहीं, मैंने कहा ना कि इस साल का हो गया वो तो देखिए ऐसा है, विश लिस्ट तो हमारी बहुत बड़ी एकदम मतलब सरफेस के करीब पहुंच रहा है जी। थोड़ा सा आईओडब्ल्यू अगर कोई निर्देशित किया जाता है कि रेजिडेंशियल एरिया में उसका सुटेबल आउट पानी को डिस्चार्ज करने कुछ की साल व्यवस्था पहले करेंगे। तालाब फूटा भी था, पूरे रेसिडेंशियल इलाके में पानी चला गया। ओके। और दूसरी तरफ उधर काफी घास फूस हो गए हैं कि बाहर से आपको देखने में लगेगा कि ये कोई ग्राउंड है या धान का खेत है। तो कोई बाहर का आदमी जो अननोन है वो कहीं, ये आपका फर्स्ट दौरा झाझापुर है। जी। मैं ये बात इसलिए कर आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि रेलवे बजट के पहले जब आपका दौरा हुआ था जी, तब आपका ये एश्योरेंस था कि लेट द रेलवे बजट कम। जी। उसके बाद सारी चीजें डीआरएम के जी, बजट एलोकेशन आ चुका है। अभी करीब 6-7 दिन पहले ही हमारा पैसेंजर एमिनिटी, जिसको प्लैनेट 53 कहते हैं, वो प्लैनेट 53 का हमारा एलोकेशन आ चुका है। अब जो भी काम, जैसे 5 करोड़ तक के सैंक्शन की पावर डीआरएम के पास है, लेकिन फंड रहेगा तो ऐसे ही 20 करोड़ तक की पावर जो है वो जनरल मैनेजर के पास है। झाझा की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, एफओबी हमारा जो मेन प्लेटफॉर्म है आइलैंड से कनेक्टेड नहीं है, वो काम प्रस्तावित कर दिया गया है। तो अगर डीआरएम फंड अवेलेबल होता है तो ठीक है, नहीं तो जीएम फंड हमेशा अवेलेबल रहता है। उसमें हम लोग 1-आध महीने में उसकी स्वीकृति करा लेंगे। उसके बाद फिर टेंडर और सारी प्रक्रिया तुरंत आरंभ हो जाएगी। सर पैदल अभी भी इसके लिए सैंक्शन नहीं हुआ है। सैंक्शन अच्छा, तो किसी काम में वेरिएशन करके कर लीजिए अगर आपके पास है तो, या सीनियर गति शक्ति के पास है। हम इसका रास्ता निकलवा है, 3 बाकी हम रास्ता निकल। कि तमाम रेल कर्मचारी जो डीआरएम के आने से अच्छे खासे उत्साहित हैं, इन लोगों को भी लग रहा है कि झाझा का विकास होगा। बहुत सूखा सूखा नारियल है आपका। चलिए, जय भोले शंकर। दिखाइए कोई अब एक ही चीज बची हुई है, तो रेलवे को अपना जवाब खोलना पड़ेगा। चिलचिलाते धूप में भी मंडल रेल प्रबंधक विजिट कर रहे हैं। सर मेजर ये है यही कि तलाश के लिए मतलब जो स्टार्टिंग का एरिया है लगाने में स्टार्ट करने में रनिंग लाइन से आपका बताइए। हाँ उसको बोलिए आगे बढ़ के शांति करेगा। लाइट दूसरे और